प्रेजेंटेशन क्या है? एक स्किल है और इस स्किल को सीखा जा सकता है। इस स्किल को क्या है? देखिए, एक होता है नॉलेज, एक होती है स्किल। नॉलेज में और स्किल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नॉलेज के लिए आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है और स्किल बहुत ही थोड़े वक्त के अंदर सीखी जा सकती है। मैंने टीचर्स के लिए जिस तरह कोर्सेज बनाए हैं, तो टीचर्स के लिए मैंने 3 डेज स्पीक इंग्लिश इन 3 डेज का कोर्स बनाया, SCT स्पोकन इंग्लिश फॉर टीचर्स। 3 दिन के अंदर 12 सेशन में हैरानकुन हद तक अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं लोग 3 डेज के अंदर, क्योंकि वो स्किल है। और यहां जो चीज हम 16-18 बरस में नहीं सीख पा रहे होते, उसको 3 दिनों में हम लोग सीख लेते हैं। और मैंने उसके एक्सपेरिमेंट्स जितने किए हैं, तकरीबन उसको भी अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट में भी हम हजारों लोगों के ऊपर काम उसको कर चुके हैं। वेरी मच पॉसिबल बिकॉज इट्स अ स्किल एंड स्किल कैन बी लर्न्ड। स्किल कैन बी, उसको सीखा जा सकता है। लेकिन उसको सीखने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप जहनी तौर पर उसको सीखने के लिए कितना तैयार हैं। हम जब लोग ट्रेनिंग करवाने के लिए नॉर्मली जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा काम ट्रेनर का एज अ प्रेजेंटर ये होता है कि ना सिर्फ आपकी तवज्जो लेनी है, बल्कि आपकी तवज्जो को कायम भी रखना है। क्योंकि तवज्जो तो कोई भी ले सकता है, लेकिन तवज्जो को कायम रखना सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितनी देर तक उस तवज्जो को कायम रख सकते हो। और दैट इज प्रेजेंटर्स जॉब, कि उस तवज्जो को ना सिर्फ लेता है बल्कि उसे किस हद तक कायम रख पाता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये, आप लोगों को तैयार रहना है कि यू हैव टू गेट रेडी फॉर द न्यू आइडियाज। आपको कबूल करना है नए आइडियाज, आपको मानना है नए आइडियाज। और जब हम मानने की बात करते हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो मानते हैं, कहिए जो, ये बात साथ वाले की तरफ मुंह करके बोले, शायद वो भी सुन ले। जो क्या करते हैं? मानते हैं, वो मान रखते हैं। बात पहुंच रही है ना? जो क्या करते हैं? मानते हैं, वो, अच्छा, जो मान नहीं रखता वो मान नहीं रहा होता। ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा। आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप एड्रेस करते हैं, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप एड्रेस नहीं कर सकते। आप लोग अगर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भी नहीं समझते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप कम्युनिकेट तो तब भी कर रहे हो जी। तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि once you start communicating, you like it or not, intentionally, unintentionally, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप देखिए, कुर्सी पर बैठे हुए अगर आप पहलू भी बदलते हो तो आप कम्युनिकेट करते हो। आप साथ वाले की तरफ देखते हो, बात सुनते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो? आप कम्युनिकेट कर रहे हो। और आप रोजाना की बुनियाद पर जब अपने बच्चों के सामने खड़े होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आपने देखा होगा कि अगर कुछ स्टूडेंट्स आपको देखकर छिप रहे हैं, वो छुप जाते हैं, तो आपने तो उनको शायद देखा भी ना हो, लेकिन आप उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं इधर हूं और अब तुम्हें छुप जाना है। हालांकि आपने लफ्ज के तौर पर तो वो बात नहीं, कम्युनिकेट हुआ। ये देखिए, आप जब सवेरे उठ के अपने बिस्तर की सलवटें समेटते हो ना जी, तो आप सारा दिन लोगों की जिंदगियों में सलवटों का सबब नहीं बनते। करके देखिएगा, जो सिमट के निकलता है उसकी वजह से लोगों को नहीं सिमटना पड़ता। जो अपने आप को देख के निकलता है उसकी वजह से लोगों की जिंदगी में खराबियां और परेशानियां नहीं आती। और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको खुद पे नजर रखनी है। आपको क्या करना है? हम अपने आप पे नजर सिर्फ उस वक्त जाकर रखते हैं जब हम झूठे आईने के सामने खड़े होते हैं। ये जुमला साथ वाले को 3 दफा सुनाएगा, पहुंचा नहीं आप तक। हम अपने आप पे नजर जब हम झूठे आईने के सामने खड़े होते हैं। ये बात 3 दफा साथ वाले को सुनाएगा। जी जनाब, अब जरा देखिएगा, आईने को झूठा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप उसे दायां हाथ दिखा के देखिए, है नी, और हम कितने खुश होते हैं। यानी इसका मतलब वो उलट दिखाता है ना, तो इसका मतलब तो ये भी बन सकता है कि अगर हम अच्छे दिख रहे हैं तो हम क्या दिख रहे हैं? मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो
वो आपको दूसरा रुख, तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा होता है, और वो भी आपको कुछ कम्युनिकेट करता है। और आप देखें कि जब आप तैयार होकर बाहर निकलते तो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है। और ऐसा अगर मसलन आप घर में बैठे हैं और अचानक वो वाली देवरानी आ गई या वो वाली ननंद आ गई जिसके सामने आपका ठीक दिखना बहुत ज़रूरी था, और आप उसी वक्त कमरे से निकले, तो आपको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मैं तैयार ही नहीं थी और वो आ गई, और वो जाकर जो बोलेगी मुझे पता है, एंड थिंग्स मूव ऑन। वो ननंद हो या कोई भी और ऐसा रिश्तेदार हो, भावज क्यों ना हो, अगर वो आ जाती है तो क्यों, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आपकी शक्ल से वो वाकिफ होते हैं, आपको देख चुके हो, तो उसके बावजूद भी, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, ये क्या है, you like it or not, and like intentionally or unintentionally, you all do one thing and that is called presentation. मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को कुछ देर के लिए रोकूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक मेहरबानी करें, खड़े हो जाएं और अभी तक की मेरी गुफ्तगू को मुख्तलिफ लोगों के साथ जाकर आप कम से कम 3 लोगों से उसको रिवाइज करें, लेकिन हमसाये नहीं होने चाहिए, यहाँ वाले इधर वाले, उधर वाले उधर वाले, come on.